लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पश्चिम यूपी की सीटों पर कद्दावर नेताओं के बीच चुनावी टक्कर होने जा रही है। जिन सीटों पर 2019 में रालोद, सपा, बसपा, कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, अब उन्हीं सीटों का समीकरण 2024 के चुनाव में बदला हुआ है। आज हम आपको पश्चिम यूपी की नगीना लोकसभा सीट पर दो बड़े कद्दावर नेताओं के नाम बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस सीट पर दो बड़े दलित नेता एक साथ कौन कौन चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं नगीना लोकसभा सीट की, जहां इस बार का मुकाबला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने जा रहा है, जिसकी वजह है इस सीट से मायावती के भतीजे आकाश आनंद के चुनाव लड़ना, जिनका मुकाबला पहले से तैयारी कर रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ होने जा रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर दलित युवा वोटर्स को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मायावती के बाद यूपी में चंद्रशेखर दलितों की दूसरी पसंद बनते जा रहे हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को बीएसपी की ओर से चुनाव में उतारकर मायावती ने एक साथ दो चाल चल दी है, जिसमें पहले तो दलितों के बीच आकाश आनंद के कद को बड़ा करना, दूसरा चंद्रशेखर के वजूद को कमजोर कर दलितों के बीच आकाश आनंद को स्थापित करना। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वह इस चुनाव में किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। हाल ही में मायावती ने अपने छोटे भाई के बेटे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मायावती के इस ऐलान के बाद माना जा रहा था कि आकाश आनंद खुद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिजनौर सीट से लड़ सकते हैं, क्योंकि बिजनौर सीट इस समय बसपा के कब्जे में है। लेकिन अब खुद बसपा सांसद मलूक नागर ने इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि बिजनौर से आकाश आनंद चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिजनौर में बसपा सांसद मलूक नागर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजनौर सीट से वो ही चुनाव लड़ेंगे और आकाश आनंद नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। बसपा सांसद ने कहा कि लोगों को लगता है कि जिस सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव लड़ा और आकाश आनंद जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह सीट नगीना के नाम से जानी जाती है। बता दें कि साल 2009 में नए परिसीमन पर बिजनौर नया लोकसभा बना था, जिसमें मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीटें, बिजनौर की 2 विधानसभा सीट और मेरठ की 1 सीट आती है। जिस सीट पर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती, रामविलास पासवान और मुंशीलाल ने चुनाव लड़ा था, वह रिजर्व सीट थी। लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद वह नगीना के नाम से जानी जाती है। इस सीट पर दलित वोट बैंक है, इसलिए आकाश आनंद नगीना सीट से लड़ेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर नगीना सीट के गणित पर नजर डाले तो इस सीट पर बसपा का कब्जा है। इस सीट पर इस समय बसपा के गिरीश चंद्र सांसद है, जिन्होंने साल 2019 में बीजेपी उम्मीदवार यशवंत सिंह को हराया था। वहीं साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और गिरीश चंद्र यादव तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं सपा ने इस सीट पर साल 2009 में जीत दर्ज की थी। इस दौरान सपा के यशवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत बिजनौर जिले की 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नैटौर और नूरपुर शामिल है। हालांकि इन 5 सीटों पर बसपा का एक भी विधायक नहीं है, जिसमें 3 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर बीजेपी का विधायक है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि बिना रालोद व सपा गठबंधन के कैसे आकाश आनंद जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार रालोद जाट मुस्लिम समीकरण में भी गठबंधन न होने से बिखराव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।